तो आज या तो ये आइन दफन होगा या ये आइन शिकन दफन होंगे या हमारा इंसाफ का निज़ाम दफन होगा। इन तीनों में आज कोई ना कोई दफन हो ज़रूर जाएगा। नाअहली हो गई, फैसला आ गया। शहबाज घबरा गया, चीफ जस्टिस से आध घंटे की मुलाकात की कहानी। रजीम चेंज ऑपरेशन ज़ोरों शोर से जारी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस से आधा घंटा मुलाकात। अटॉर्नी जनरल होता है जनाब जो हुकूमत की तरफ से वकील होता है, उसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं। और अटॉर्नी जनरल साहब ने आध घंटे की मुलाकात की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में जाके। चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल ने अलहदगी में मुलाकात की है। क्या कोई मामला तय होने जा रहे हैं? क्या ताकतवरों का प्रेशर मान लिया गया है? ताकतवरों की ताकत को मान लिया गया है? क्या फैसले से पहले अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस से अलहदगी में मुलाकात, क्या कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए मशवरा दिया गया है या किसी का पैगाम सुनाया गया है, आखिरी वार्निंग दी गई है? तो दोस्तों, नाअहली की तलवार चल गई। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को तौहीन अदालत में नाअहल कर दिया गया। तो दोस्तों, मैंने आपको शुरू में कहा कि रजीम चेंज जारी है। नाअहल होना था इम्पोर्टेड हुकूमत के वज़ीर आज़म ने और कर दिया गया पीटीआई के आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को नाअहल कर दिया गया। तो दोस्तों, ये पहिया उल्टा क्यों घूम गया? क्या ये करके ये पैगाम दिया गया है इमरान खान को और पीटीआई को कि जनाब हम जो कुछ चाहें वो कर सकते हैं, आइन जाए भाड़ में, अदालतें जाए पहाड़ में? तो दोस्तों, इससे यही लगता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन के करने वाले फिर दोबारा एक्टिव हो चुके हैं। वो माइनस इमरान खान हर सूरत करना चाहते हैं, क्योंकि उनको नज़र आ रहा है कि अगर इमरान खान आ गया तो इसने सबसे पहले हमें नहीं छोड़ना। इन चोरों की तो बाद में बारी आएगी, सबसे पहले इन्होंने हमें नहीं छोड़ना। यही वजह है कि आज वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को नाअहल करवा के इमरान खान को वाज़ह तौर पर पैगाम दे दिया गया है। और दूसरी तरफ जिसको नाअहल होना चाहिए था, 22 घंटे हो चुके हैं अदालती हुक्म को हवा में उड़ाए, लेकिन अभी तक कोई नाअहली की खबर नहीं आई। पूरी काबीना को 43 मेंबर कौमी असम्बली को नाअहल करने की बातें की जा रही थीं, क्योंकि 43 लोग इजलास में शामिल थे। अभी 43 क्या 3 क्या, अभी एक बंदे की भी नाअहली नहीं हुई। क्या जो आध घंटे की मुलाकात हुई है उसके अंदर मामले को मैनेज कर लिया गया है या मामले को बैलेंस कर लिया गया है? जिस तरह के लाहौर हाई कोर्ट के किसी जज ने एडवाइस दी थी पीटीआई के वकील को, जनाब हम मामले को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज या तो ये आइन दफन होगा या ये आइन शिकन दफन होंगे या हमारा इंसाफ का निज़ाम दफन होगा। इन तीनों में आज कोई ना कोई दफन हो ज़रूर जाएगा। तो दोस्तों, जो नज़र आ रहा है वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था, जो इन्होंने आइन बनाया था, उसका इम्प्लीमेंट होना है आज से तकरीबन 9 दिन के बाद। 9 दिन के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात ख़त्म कर दिए जाएंगे। एक डमी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बच जाएंगे जो कि स्याह होता रहे, सफ़ेद होता रहे। वो देख तो सकेंगे लेकिन कर कुछ नहीं सकेंगे। तो दोस्तों, इम्पोर्टेड हुकूमत की पूरी कोशिश है, प्लस इनके जो सपोर्टर हैं जो इनको ताकत फराम कर रहे हैं, उनकी ये पूरी कोशिश है कि इस मामले को 9 दिन और लटका दिया जाए। फैसला आपके सामने है कि नाअहली होनी थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की, और हो गई पीटीआई के आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म उनकी। मैसेज क्या पहुंचा है? मैसेज ये पहुंचा है कि जनाब आप जो मर्ज़ी कर लें, हमने इलेक्शन नहीं करवाने। अब आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म पीटीआई का नाअहल हुआ है, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान वाले वज़ीर आज़म की भी बारी है, उसको भी ये नाअहल करेंगे किसी न किसी केस में। अब उसकी भी नाअहली पक्की है। तो सुनने में ये आ रहा है कि इन दोनों सूबों में, जीबी और आज़ाद कश्मीर, इन दोनों सूबों में रजीम चेंज ऑपरेशन में जो मामला तय पाए थे जरदारी साहब से, उनकी बात पूरी हो रही है। पीपल्स पार्टी को उन इलाकों में
मजबूत करने जा रहे हैं। आइंदा उनको वहाँ पर हुकूमत देने की वादे हुए हैं और उन्हीं को पूरा किया जा रहा है। क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने जो सोलो फ़्लाइट उन्होंने कल ली है, उनकी सोलो फ़्लाइट से उनके जो हामी जजेस साहिबान थे तो उनसे वो थोड़ा सा खफा हैं, क्योंकि उनके रोकने के बावजूद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने सोलो फ़्लाइट ली और जाके पार्लियामेंट में वो फ़्लाइट उतार दी। इसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की इतनी ज़रूरत नहीं थी कि वो अकेले सोलो फ़्लाइट लेकर चले जाएं। उनको पीछे से बूट लगा था, कोई सहारा मिला था, इसलिए उनकी फ़्लाइट जाके पार्लियामेंट में उतरी, वरना इतनी उनकी ज़रूरत नहीं थी कि चोरों के दरमियान, आइन शिकनों के दरमियान में खड़े होकर वो आइन की बातें करें। ये उनको ज़ेब नहीं दे रहा था। और उनके जो पीछे दोस्त थे, उनके जो पीछे कोलीग थे, उनके जो साथी थे, उनके मना करने के बावजूद वो गए। ज़ाहिर बात है, उन्होंने कहा कि जनाब मैंने आपसे क्या लेना है, तो जिन्होंने मुझे चीफ जस्टिस बनवाना है या बनाना है, मैं तो उनकी सुनूंगा जो कि पिछले 75 सालों से बनाते आ रहे हैं चीफ जस्टिस, वज़ीर आज़म, इस मुल्क के तमाम फ़ैसले करते आ रहे हैं। मैं तो उनकी सुनूंगा, जो फ़ैसले वो करते हैं वही चलते हैं इस मुल्क में। इसलिए उन्होंने सोलो फ़्लाइट इख्तियार की। तो अब सारी दुनिया की नज़रें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर हैं कि जहाँ तक लग रहा है, मैं अपनी ज़ाती राय दे रहा हूँ कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाएगा। नवाज शरीफ साहब या उसकी कोई कबीना का कोई एक भी मेंबर नाअहल नहीं होगा, क्योंकि अगर एक भी मेंबर नाअहल हो गया तो जज साहब पर उंगलियां उठेंगी कि जनाब इस एक ने ही नाअहली की थी, या दो ने की थी, या तीन ने की थी। नाअहली तो 43 लोगों ने की है, पूरी कबीना ने की है। अगर एक या दो या तीन लोग नाअहल होते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत, तो अगर ये होते हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो जनाब ये अपने ज़हनों से बात निकाल दें। एक दो या तीन की बात नहीं है, आइन 43 लोगों ने तोड़ा है। या तो ये 43 लोग नाअहल होंगे, या हमारा आइन दफन होगा, हमारे मुल्क का इंसाफ दफन होगा, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की यह कुर्सी दफन होगी, या हमारी सुप्रीम कोर्ट ही ज़मीन बोझ होगी अगर आइन में जो लिखा है वो फ़ैसला ना आया। तो इन लोगों ने धड़ल्ले से आइन क्यों तोड़ दिया, धड़ल्ले से तौहीन अदालत क्यों कर दी? तो उनकी वजह भी जनाब वही चीफ जस्टिस बनने वाले ख्वाहिशमंद शख्सियत हैं जो कि कल सोलो फ़्लाइट लेकर पार्लियामेंट में गई, क्योंकि इनको उन्होंने भी तसल्लियाँ कराईं और उनको उनके पिछलों ने तसल्लियाँ कराईं जिनकी फ़्लाइट लेकर वो पार्लियामेंट में लैंड हुए। इनको ये तसल्लियाँ कराईं कि जनाब अगर नाअहली हो भी गई तो 10 दिन के बाद ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल तो फारिग हो जाएंगे, फिर हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के उस फैसले को कलअदम करार दे देंगे जो उन्होंने तुम लोगों को नाअहल किया होगा, और 8-10 दिन के बाद फिर तुम बहाल हो जाओगे, इसी ओहदे में बहाल हो जाओगे, यही हुकूमत तुम्हारी बहाल हो जाएगी। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इख्तियारात हमें ऊपर वालों ने हमें दे दी हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को दे दिए हैं। यही वजह है कि वो सोलो फ़्लाइट लेकर पार्लियामेंट में गए, और यही वजह है कि इन लोगों ने आज धड़ल्ले से तौहीन अदालत कर दी, क्योंकि इन लोगों को यकीन है कि असल ताकत इस आइन में नहीं है, असल ताकत उमर अता बंदयाल के पास नहीं है, असल ताकत किसी और के पास है। ना वो लोग असल ताकत इस आवाम को समझते हैं, ना वो लोग इस असल ताकत आइन को समझते हैं, और इमरान खान तो दूर की बात है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।